हमारे आदरणीय जन समूह सभी को हार्दिक दिल से प्रणाम। आज हम लोग उस विषय के बारे में, उस विषय के संबंध में आज कुछ ऐसी विचारधारा जो मानव की प्रवृत्ति में उत्पन्न हो रही है, उस पे हम सभी मानव जाति को अपने विचार में को सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा कि इस तरह के वातावरण हमारे मानव प्राणी के जीवन में किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है और धीरे धीरे इसकी प्रबलता, ताकत बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से हम सभी मानव प्राणी किसी भी दुर्घटना प्रतिग्रस्ती से मानव की जान जाती थी, तो वह पूरे 10 में से 9 ऐसी घटना होती थी जो कि वास्तविक में मानव की गलती नहीं थी, प्राकृतिक प्रकोप के कारण दुर्घटना घटती थी। उसको ही सुनने को और देखने को मिलता था। आज जिस प्रकार से मानव प्राणी की दुर्घटना में मौत हो रही है, वह सरासर खुद की मानव प्राणी की गलती है, जिसके कारण हम दुर्घटना में अपनी जान को गंवा देते हैं। उस पे हम सभी मानव समाज के विचार करने की आवश्यकता है और उसे सुधार करने की आवश्यकता है। आज जो भी आप न्यूज़ के माध्यम से सुनते होंगे, देखते होंगे, बहुत सारे परिवार वहाँ जहाँ दुर्घटना होती है वहाँ उपस्थित भी होते हैं। जिस परिवार के घर से कोई व्यक्ति दुर्घटना में ग्रस्त होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाती है, तो उस घर के और परिवार को का स्थिति गुजरती है। जिस परिवार के सदस्य जाता है उसका से पूछिए और उसकी दर्द को समझिए। आज जिस दुर्घटना को हम मानव प्राणी रोक सकते हैं, हमारी रोकने की क्षमता है, हमारी समझ से वो समस्या हट सकती है, तो हम उसे हटाने की
प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम मानव प्राणी प्राकृतिक दुर्घटना से ज़्यादा हम सभी समाज मानव अपनी कमी के कारण आज दुर्घटना में हम अपने मानव प्राणी अपना जीवन खो दे रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है। आप देखे होंगे बहुत सारी घटना पे विचार किए होंगे आप, और देखे भी होंगे और सोचे भी होंगे। आपको एकदम डायरेक्टली दिमाग में यह बैठा होगा कि वास्तव में हम सभी मानव प्राणी के गलती के कारण यह दुर्घटना हुई, इतने आदमी स्वर्गवास हो गए, मृत्यु लोक चले गए। और इस पे जिस विश्वास के कारण इस तरह से अव्यवस्थित कार्यक्रम लोग करते हैं, उस व्यवस्था में लोग जुटते हैं जिससे जन हित के रूप में लोग अपने भागीदारी को महसूस करते हैं। अच्छे विचारधारा की मार्ग में जुटने के लिए उस संस्था से सम्मिलित होते हैं और इसकी नतीजा ये होती है कि अव्यवस्थित सिस्टम से संचालन से यह व्यवस्था एक दुर्घटना में बदल जाती है, हादसा में बदल जाती है, दुख में बदल जाती है। कितने परिवार इस में क्षति हो जाते हैं। इस पे किसी व्यक्ति के हार्दिक से जो एक मानवता की दर्द होती है, एक सोच की दर्द होती है, वह उत्पन्न हम अभी मानव प्राणी के विचारधारा में नहीं देख रहे। आज कुछ भी ऐसी चीज हो जाए जिसे कि कानूनी प्रकृति में, कानूनी व्यवस्था में उसे जोड़कर, दबाव डालकर उस विचारधारा को सुलझाने में और शांति करने में हम सभी मानव प्राणी विश्वास करते हैं और उसे शांत करते हैं। वाकई में इस तरह की व्यवस्था को कभी भी हम मानव प्राणी के हित में नहीं होगा। जब तक हम मानव प्राणी अपने आप को, दूसरे की दर्द को हम उसको महसूस नहीं करेंगे, एक व्यवस्था को अपनी व्यवस्था नहीं समझेंगे, अपने अनुशासन को अपना अनुशासन नहीं समझेंगे, जब तक ये मानव प्राणी की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त और सही
नहीं हो पाएगा। हम जो भी एक विचार करते हैं वह दुर्घटना होने के बाद कितनी भी विचार कर लीजिए, सिस्टम बना लीजिए, कानून के अंदर में जी लीजिए, वह दुर्घटना कभी भी जो घट गई वो घट गई। और इस व्यवस्था से हम मान लेते हैं कि संतुष्टि मिलती है, लेकिन आगे कितना परसेंटेज दुर्घटना ये व्यवस्था रोकती है, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। मुख्यतः आदमी के विचारधारा में परिवर्तन की आवश्यकता है। अपने दिल में दूसरे की दर्द को समझने की आवश्यकता है और बुद्धि, विचार, विवेक, शिक्षा, ज्ञान, ये सारे चीज़ इसलिए किया जाता है कि आगे ये सभी को मिक्स करने के बाद व्यक्ति में संस्कार पैदा हो। लेकिन आज इस सारे मिक्स होने के बाद संस्कार न पैदा होकर यह एक बलचप्स शब्द को उजागर हो रहा है। जो शिक्षित व्यक्ति है, ज्ञानी पुरुष है, अपने आप को लाखों आदमी की अपना विचार के माध्यम से विचार को बदलने की शक्ति रखता है, उस गुरु में भी आज एक जो अंदर की व्यवस्था होती है, एक मानवता की सोच होती है, मानवता की आदर्श होती है, मानवता के एक डिसिप्लिन होती है, मानवता की एक दया होती है, मानवता का एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्यार होता है, वह कतई भी उनके मन की और शरीर में इस तरह की विचारधारा नहीं। जिस व्यक्ति ने किसी भी संस्था में, कथा में जाता है, उस कथा की शोभा बढ़ाने के लिए, कथा की शोभा चाहे किसी भी आम सभा की शोभा तभी बढ़ती है जब वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा अधिक से अधिक होती है। और जिस व्यक्ति की स्वागत में इतनी व्यक्ति इकट्ठा हो और उस इकट्ठा में कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के मृत्यु हो जाए और वो व्यक्ति जिसके शरण में लोग गए थे, जिनकी विचार को सुनने गए थे, वो व्यक्ति उसके परिवार के सद्भावना भी देने ना आए, उसके परिवार से मिलने भी ना आए, इस तरह की आप ज्ञानी पुरुष कैसे कह सकते हैं? संस्कारी पुरुष कैसे ज्ञानी कह सकते हैं? बुद्धिजीवी कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, शिक्षित कह सकते हैं, लेकिन उसे जो मिलने वाला प्रोडक्ट जो संस्कार था वो नहीं कह सकते हैं।
वो अपनी बलचप्स को बनाने के लिए इस तरह की शिक्षा दीक्षा और ज्ञान महान व्यक्ति बना है। जिस दिन उसके अंदर से संस्कार की भावना जग जाए, उस दिन से उसके जो व्यक्ति उसकी संस्था शोभा कथा में, प्रवचन में, रैली में जो व्यक्ति उसकी शोभा को बढ़ाने आता है, उसके प्रति उसे दया और मोह आने लगे। यह हमारे देश में बहुत ही दूर तक की परिस्थिति बन गई है, जिससे कि हम मानव प्राणी को इस पर विचार करने की जरूरी है और विचार करना चाहिए। आप खुद इस चीज़ को सोचिए। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को समझाता है तो जो समझाता है उस व्यक्ति की केवल आवाज़ होता है, वो बोलता है, लेकिन आपके मन में, आपके विचार में, आपके दिमाग में वो चीज़ भी बैठी होती है कि ये जो व्यक्ति अपना आवाज़ के माध्यम से मेरे को सुना रहे हैं, वास्तविक में मेरी भी इस तरह की सोच थी, एकदम सही बात बोल रहे हैं, इस तरह की विचार होना चाहिए। तब आपको किसी व्यक्ति की आवाज़ को सुनिएगा तो उस आवाज़ में सत्यापन नज़र आएगी, सच्चाई नज़र आएगी और जीवन में यूजफुल, उपयोगिक नज़र आएगी। जिस दिन आप इस विचार को ये सोचिएगा कि नहीं, ये जो कह रहे हैं वास्तविक में मेरे विचार के लिए ठीक नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, तो उस चीज़ को कभी भी अपने जीवन में आखिरी तक अपनाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ को, जो भी आपके आत्मा और दिल दोनों की के जोड़ने के बाद जो निर्णय निकलता है उसको अमल करना चाहिए। आप लोगों ने मानव प्राणी के बड़ी एक विचित्र व्यवस्था है जो ईश्वर ने बना के हम लोगों के शरीर में स्थापित किए हैं कि जो दिमाग है वो आपको सेकंडों सेकंड बहुत सारे चीज़ अपने मनोकांक्षा को पूरा करने के लिए सोचने लगता है। अब 2 मिनट बैठे बैठे देखिए, बहुत सारे चीज़ सोचेगा। अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, दुबई चले जाएं, चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, अनेक प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होगी। इसके बाद आपका जो दिल है वो उसको किस तरह से अपने दिमाग से कनेक्टिविटी करके फिल्टराइज करेगा और समर्थ के विचारधारा को मिक्स करेगा। इसके बाद उसे अनेक प्रकार की थिंकिंग को मिक्स करेगा, फिर सोचेगा, फिर अपने आर्थिक व्यवस्था समस्या के अनुसार से दिल अपना दिमाग के सोचे हुए चीज़ को एक सिलेक्टेड व्यवस्था में सम्मिलित करता है कि नहीं, दिल
और दिमाग के विचार को जोड़ता है, वो जाके आप फाइनली उस कार्य में आप लगते हो। ये नहीं कि दिमाग में 100 चीज़ सोच लिए तो 100 चीज़ कार्य करते हैं। ये मानो कि स्ट्रक्चर में है, सोच में है, विचार में है। इस तरह से हम सभी मानव प्राणी के अपने विचारधारा को कुछ विचारधारा में जुटकर अपने जीवन की सोनाली मार्ग को अपनाना चाहिए और उसी मार्ग पे चलने की प्रयास करना चाहिए। मार्ग में चलते समय कभी भी अपनी मानव प्राणी की विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कितनी स्पीड में चल रहे हैं, कितनी तेजी में चल रहे हैं। ऐसा जिस दिन आप विचार बना के चलिएगा, आपको बहुत सारे कार्य में असफलता प्राप्त होगी, कठिनाई आएगी, सोच में भी आपको कष्ट होगी। इसलिए जिस तरह से मार्ग आपका है, मार्ग अच्छी होनी चाहिए। आपके रास्ते में आपके भाई बंधु जीवन में किसी तरह से उस रास्ते से उनकी कठिनाई ना हो, उनकी बाधा ना हो, हमारे प्राकृतिक के किसी तरह से हानि ना हो, वातावरण शुद्ध बना रहे, मानव प्राणी की विचारधारा में अच्छाई हो। इस मार्ग में आप जितना भी आगे बढ़ रहे हैं, वही सबसे बड़ी आपकी स्पीड है और आप तेज में चल रहे हैं। इससे बड़ा स्पीड मानव प्राणी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आप खूब स्पीड में चले, खूब मार्ग को गढ़न कर लिए, लेकिन उस स्पीड में कितने व्यक्ति एक्सीडेंट हुए, कितने व्यक्ति की जान चली गई, कितनी व्यक्ति की विचारधारा क्षति हो गई, कितनी बुराई विचारधारा उत्पन्न हो गई। उस सब आपके आगे बढ़ने की मार्ग तो मिल जाएगा, लेकिन अंतिम क्षण तक जब आप जिस मार्ग को गुजरे हैं, पार किए हैं, पीछे मुड़ के देखिएगा तो विकास तो मिलेगा, लेकिन वास्तविक में सफलता नहीं महसूस करिएगा। आप सफलता नहीं महसूस कीजिएगा, सफल जरूर महसूस कीजिएगा। इसलिए ऐसे मार्ग अपनाइए कि सफलता और सफल दोनों आपके साथ मिलजुल कर चलते रहें, जिसमें हम सभी मानव प्राणी की जीवन हित के लिए बहुत ही अच्छी मार्ग होता है। अन्यथा आप विकास करने से विकास की आदत हो जाएगी, लेकिन वास्तविक में जीवन की सफलता में आप फेल हो जाइएगा। आप सभी से, जनता से और हमारे धरती के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मानव प्राणी से एक मानव प्राणी, मानव आदर रूपी रिस्पेक्ट के साथ आपसे निवेदन करता है कि जो आगे के मार्ग है, बहुत ही विचारधारा से आगे बढ़ने का प्रयास करें। वही आपके जीवन का सफलता मार्ग है। इसी वाणी के साथ
में आज का वाणी को समाप्त करते हैं। आप सभी जनमानस को मैं अपने पूरे परिवार और मानव समाज की तरफ से प्रणाम करता हूँ। हम सभी मानव प्राणी स्वच्छ रहें, खुश रहें, एक दूसरे की व्यक्ति के प्रेम धारा का कोई अंत ना हो, प्रेम धारा में जिए, खूबसूरत धरती को खूबसूरत बनाए रखें। जो ईश्वर ने हमें प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्रदान किए हैं, उन प्रकृति को भी बचाए रखें। इसी मनोकांक्षा के साथ मैं आज का वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।